ऐसा माना जाता है कि संगठन का मार्ग ही मनुष्य की विजय यानी सफलता का मार्ग है। इसीलिए जब मनुष्य संगठित होकर कोई कार्य करता है तो वह वरदान साबित होता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे संगठनों अबाजका, BBS3, एडासा के बारे में, जिसने समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने तथा भारत को बौद्धमय बनाने की मानो कसम खा रखी है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में राष्ट्रीय अधिवेशन यानी चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बहुजन बोधि समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की सजावट की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। देखिए कार्यक्रम का ये प्रवेश द्वार, कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है और इसकी गैलरी में बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारों की बड़ी बड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं, ताकि आने वाले लोग और बच्चे इनसे प्रेरणा ले सकें। कार्यक्रम में बहुजन बोधि समाज के लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी था और देखते ही देखते पूरा हॉल बहुजन बोधि समाज के लोगों से भर गया। मंच पर विद्वान जन अपने अपने विचार लगातार रख रहे थे। कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो, मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राज रतन नहीं है, इस धरा पर यकीन कर लो। इसी बीच लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं और अबाजका के महासचिव श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर जी का आगमन हुआ और लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही साथ प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे मीडिया के लोगों से श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर जी ने बातचीत की और अपने विचार व्यक्त किए। इसके उपरांत कार्यक्रम की ओर प्रस्थान किया। मुसाफिर जी के साथ साथ चल रहे लोग जय भीम के नारे लगा रहे थे, जिससे पूरा माहौल भीममय हो गया। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत तथागत बुद्ध तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के चरणों में पुष्प अर्पित करके की गई और लोगों को पंचशील पट्टिका तथा संस्था के कैलेंडर वितरित किए गए, जिन्हें पाकर लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। बुद्ध मित्र मुसाफिर जी के स्टेज पर पहुंचने पर लोग माला पहना रहे थे और विद्वान जन अपनी अपनी बातें भी लगातार रख रहे थे। विद्वान जनों की बातें स्टेज पर बैठे बाकी विद्वान जनों के साथ साथ हॉल में बैठा बोधि समाज भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसी बीच खुला मंच ने कार्यक्रम में आए लोगों व बच्चों से बात की। सम्मानित साथियों, ये जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया है वह एक विशेष उद्देश्य के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे चिंतन शिविर का होना बहुत जरूरी, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वर्तमान स्थिति में राजनीतिक, शैक्षिक और व्यवसायिक के साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी अपने इस बहुजन समाज को हमें सुदृढ़ और मजबूत बनाना है। इसके लिए जगह बेजगह इस तरह के राष्ट्रीय चिंतन शिविर और राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर इसका उद्देश्य मेरे साथियों यह है राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित करने का, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने सन 1939 में परेल मुंबई में कहा था कि मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से चाहता हूं कि मेरे बहुजन समाज के लोग सब एकजुट हों, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। और साथ ही साथ इतना सब कुछ करने के बाद ही आप इस देश के हुक्मरान बने और इस देश को बौद्धमय भारत बनाएं। लेकिन इतना करने के लिए उससे पहले आपको एक केंद्रीय हॉल का निर्माण करना पड़ेगा और उस केंद्रीय हॉल के निर्माण के लिए बाबा साहब का जो सपना है केंद्रीय हॉल का निर्माण करना, उसके लिए हम लोग चिंतन शिविर आयोजित कर रहे हैं। और वह केंद्रीय हॉल जो है हम सारनाथ में बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। नमो बुद्धाय, जय भीम।
और हमारे समाज में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, समझते नहीं हैं इन सब बातों को। उन्हें लगता है कि यहाँ आएंगे, मस्ती होगी, डांस होगा, म्यूजिक होगा, बस चले जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ आके उन्हें जो मिलती है, जो नॉलेज मिलती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। कि इससे हमें पता चलता है कि हमारा समाज भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, हमारे समाज के लोग भी जागृत हो रहे हैं, हमारे समाज के लोग भी एकत्रित हो रहे हैं, हमारे समाज के लोग भी मतलब वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहने चाहिए, मुझे ये लगता है। हमें यहाँ बहुत कुछ जानने को मिलता है और हमारे जो महापुरुष हैं हमें उनके बारे में बहुत कुछ जानने और सुनने को मिलता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम यहाँ पे अम्बेडकर के बारे में कुछ सुनने या समझने आए हैं, और हमारे आए हुए अतिथिगण बहुत अच्छे और बहुत प्यारे और बहुत कुछ अच्छी बातें सुनाने यहाँ पर आए हैं। वास्तव में आप घर में या विद्यालय में वो शिक्षा नहीं दे पाएंगे जो कार्यक्रमों के माध्यम से आप आने वाली पीढ़ी को, समाज को जो आप शिक्षा, जो संदेश दे देंगे। इसीलिए अपने महापुरुषों का जो संदेश है, अपने महापुरुषों के जो उद्देश्य है, जो भारत के सपने देखे थे, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि ये एक प्रकार का महोत्सव भी है, एक प्रकार के हमारे बहुजन महापुरुषों की संस्कृति भी है, जो एक क्षण में बहुत सारे इतिहास, बहुत सारे संस्कृत का हम आने वाली जैसे युवाओं पीढ़ियों में डालने का प्रयास करते हैं, जिससे जो हमारे महापुरुषों ने जो सपने देखे थे समतामूलक, स्वतंत्र और बंधुत्व भारत का, जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना विकास कर सके, इसलिए हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। मंच पर दीपाली सिंह के नृत्य ने पूरे माहौल को भीममय बना दिया और लोग ताली बजाने से अपने आप को नहीं रोक पाए। इतना ही नहीं, स्टेज पर बैठे बुद्ध मित्र मुसाफिर जी के साथ साथ बाकी विद्वान जन भी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तत्पश्चात बाकी बच्चों ने अपने अपने नृत्य प्रस्तुत किए। साथ ही साथ मंजीत कौर के निर्देशन में माता रमाबाई के जीवन पर एक नाटिका भी प्रस्तुत की गई। डालूंगी, चाहे जो हो जाए, अब मुझे ये करना होगा। तत्पश्चात कार्यक्रम की वो घड़ी आई जिसका हॉल में बैठे एक एक शख्स को इंतजार था, यानी बुद्ध मित्र मुसाफिर जी को सुनने की। जैसे ही मुसाफिर जी बोलने को उठे, वैसे ही हॉल एक बार फिर से बाबा साहेब के जय घोष के नारों से गूंज उठा। हॉल में बैठे लोगों ने मुसाफिर जी को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना। तो मेरे साथियों, आरक्षण किस आधार पर मिला, इसको जानना जरूरी है। आरक्षण प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव से रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन से रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन से आ जाता है रिजर्वशिप। ये कुल एक ही शब्दों का खेल है। अब ये मिला कैसे? आखिर मानवर साहब ने ये क्यों कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा? आखिर उनको कहने की क्या जरूरत पड़ गई? इसके लिए आप मानवर साहब को भी समझना पड़ेगा। यही बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब 1964 में रिजाइन किए। रिजाइन करने के बाद नवंबर 1966 में घटना घट जाती है। और घटना कहाँ घटती है? पूना में। पूना में घटती है घटना कि आरपीआई के लोग ये कह देते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन इससे हम लोग कामयाब नहीं हो सकते।
कार्यक्रम के अंत में बोधि सत्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लिए दिए गए धम्मदान को बुद्धमित्र मुसाफिर जी ने खूब सराहा। आपको बता दें कि 17 अगस्त 1952 को बाबा साहेब ने कहा था कि मुंबई में एक सेंट्रल हॉल बनना चाहिए, जो कि नाटक, नौटंकी या मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि भारत में शोषित समाज के साथ जो अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है उसकी गहन समीक्षा हो सके। तो वहीं बाबा साहेब ने 25 नवंबर 1956 को अपने अंतिम भाषण यानी सारनाथ में कहा था कि आप बौद्ध विहार बनाएं जिसमें चिंतन किया जा सके। बाबा साहेब के बताए हुए इसी मार्ग पर, या यूं कहें कि आदेश को मानते हुए, बुद्ध बोधि सत्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ है। इसी के लिए धम्मदान देने वालों को अंबेडकर रत्न और अंबेडकर गौरव से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने वालों ने खुला मंच पर अपनी बात कुछ यूं कही। ये कहने के लिए धम्मदान है, एक्चुअली में धम्मदान नहीं है, ये एक वैचारिकी सेंटर है। जो हमारा लक्ष्य है, जो बाबा साहब ने देखा था 17 अगस्त 1952 को मुंबई में कहा था सेंट्रल हॉल में कि हमारे पास एक ऐसा वैचारिकी सेंटर होना चाहिए। तो ये हमारे अवाजिका के जो संगठन के लोग हैं उनमें से स्टडी करते करते ये सामने निकला कि बाबा साहब का ये एक सपना था, इसलिए वो सपना पूरा करने के लिए हम लोग कलेक्टिवली ये लैंड परचेज करके एक सेंटर, वैचारिकी सेंटर बना रहे हैं। इसको धम्मदान सिर्फ नाम दिया है, वैसे किसी धम्म के नाम से नहीं है, वैचारिकी सेंटर है, जहाँ से हम वो विचारक पैदा होंगे जो इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करेंगे। यही इसका बेसिक उद्देश्य है। समाज के प्रहरी अर्थात पे बैक टू सोसाइटी, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ लोग समाज के उत्थान के लिए अर्थात राष्ट्र निर्माण के लिए शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से अर्थात टाइम, टैलेंट और ट्रेजर से स्वयं को तैयार करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं इस तरह से तैयार होने के लिए। बाबा साहेब का ये सपना अधूरा रह गया था। बाबा साहेब के इसी सपने को पूरा करने के लिए वाराणसी, सारनाथ, जो तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंतिम उपदेश स्थली है, अब आज का BBS3 एडासा पूरे तन मन धन से लगा है ताकि बाबा साहेब के सपने को पूरा किया जा सके। इसी बीच अंधेरा हो चला था और रात में ही श्री बुद्धमित्र मुसाफिर जी ने खुला मंच से बातचीत करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए। हम लोग इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि हमारे जो वास्तविक प्रतिनिधि हैं, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मुद्दा है और हमारे बैकलॉग का मुद्दा है, इन सभी चीज़ों पर अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से ही हमारे सांसद वहाँ पहुँचे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं देते तो ये अनुसूचित जाति जनजाति के साथी लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। जब वो गए हैं तो उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जितने अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिलाए हैं उसको संरक्षित करने के लिए वो प्रयास करें। तो हम लोग कहते भी हैं, पूरा समाज कहता है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। उसी मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से ये कार्य जो है वो सारनाथ वाराणसी में किया जा रहा है। और इसमें अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्यगण, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के पदाधिकारी सदस्यगण, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारीगण एवं साथ ही समस्त मिशनरी, फूले साहू, बुद्ध के मानने वाले सभी लोग सहयोग करके उसको बनाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मुसाफिर जी अपने साथियों के साथ बाबा साहेब के बताए हुए इसी पथ पर चलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण और बेहतर समाज मिल सके और बाबा साहेब का सपना पूरा हो सके। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।